ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं भक्ति के 5 अंगों के विषय में, और उसमें भी धाम वास के विषय में ठीक ठीक रूप में समझने का जो एक प्रयास हो उसको कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से हमने उसमें बहुत कुछ श्रवण किया। अभी कंक्लूजन क्या है सारी बातों का, जो अभी तक हम लोगों को समझ आया वो ये वाला कि एक तो भगवान के निज जन रागात्मिक जन वो नित्य ब्रजवासी हैं, जिनके आत्मा में राग बसता है। रागात्मिक जन है वो तो हो गए राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, इंदुलेखा, चित्रा सखी, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि अनेक अनेक जो सारी श्रीमती राधा रानी की सखियां हैं। माता यशोदा वात्सल्य रस में, नंद बाबा, सुनंद जी, उपानंद जी, वृषभानु महाराज, कीर्तिदास सुंदरी इत्यादि ये सभी भक्त लोग वात्सल्य रस में हैं। ये भी रागात्मिक ही कहलाते हैं। श्री कृष्ण के प्रति इन सब का प्रेम जो है वो इनकी आत्मा में ही बसता है, अर्थात इनको किसी भी प्रकार से कृष्ण के प्रति भावनाओं को, प्रेम को जागृत करने के लिए कहीं से भी बाहरी रूप से कहीं से कुछ सुनना, समझना, साधन करना, उस तरफ आगे बढ़ना, मन लगाने का चेष्टा करना, ये सब कुछ नहीं करना होता। ये तो है रागात्मिक जन, नित्य ब्रजवासी। ये नित्य ब्रजवासी। फिर दूसरा बतलाया कि जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है उसको भगवान के ही किसी निज जन का संग प्राप्त होता है। वो
उनके माध्यम से भगवान की जो लीला कथा, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, उनका परस्पर में संबंध, प्रेम का आदान प्रदान, उनके अथाह गुण, उनका किस प्रकार का नित्य आनंदमय स्वरूप, इस सारी वस्तु को श्रवण करके अलग अलग जब वो सब कथाएं श्रवण करता है तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे वाले चरित्र होते हैं जिनके प्रति उसका हृदय जो है बहुत अधिक आकर्षित होता है और ठीक ठीक रूप में श्रवण करते करते मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को भी ब्रज की जो गोपियां हैं इनकी भांति कृष्ण की सेवा करनी है। मेरे को, मैं क्या ऐसे वाला कभी बन सकता हूँ जैसा उनका हृदय है। उनकी जो भावनाएं हैं एकदम से अन्य अभिलाषिता शून्यम वाली, क्या मेरी कभी हो सकती हैं? ये कुछ थोड़ा थोड़ा लोभ किसके माध्यम से आता है? वास्तविक ब्रजवासी के जो संबंध से, वहाँ का महिमा, उनका जो एक बहुत उच्च स्थिति, उनकी परम पवित्र हृदय वाली जो सारी भावनाएं, उनको ठीक ठीक रूप में, जिनको अभी तक हम लोग कभी उन सारी वस्तुओं की यहाँ पर चर्चा भी नहीं करते, अभी हम लोग नहीं सुनते वो सारा कुछ। उसके साथ में जो बहुत ऐसी वस्तुएं जो अभी हमारी स्थिति से हमें उठा करके थोड़ा थोड़ा कम से कम आगे लेकर के जाएं, वो सारे विषय हम लोग अभी श्रवण करते हैं। किंतु कृष्ण की जो परम मधुर अप्राकृत उनकी दिव्य लीलाएं इत्यादि जो हैं, उनके कितना अमृत के समान जो वचन हैं, वो सारा कुछ अभी हम लोग श्रवण नहीं करते हैं। किंतु जिनको वो थोड़ा थोड़ा श्रवण करने की कामना, श्रवण करने के लिए जिनको मिल जाता है, उनके हृदय में फिर एक प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है कि मेरे को वास्तविक रूप में ब्रजवासी बनने की कामना है। मैं भी नित्य ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। मैं उनके वस्तुओं को समझना चाहता हूँ। क्या ये संभव है? तो कहते संभव सारा कुछ है, संभव सारा कुछ है। इसीलिए भगवान ने साधन भक्ति जो है उसको प्रकटित करवाया, साधन दिया। जैसे इस जगत में पहले एरोप्लेन नहीं था, किंतु किसी ने उसके ऊपर काम करते 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 एरोप्लेन को इस जगत में इंट्रोड्यूस कर दिया। किसी ने बस को, किसी ने कार को, किसी ने रेलगाड़ी को, किसी ने कंप्यूटर को, किसी ने मिक्सी को, अनेकों अनेकों चीजें इसी प्रकार से भगवान ने, ये तो बहुत छोटी छोटी अलग प्रकार की वस्तुएं, किंतु हम लोगों को भगवान ने, हम कौन से लोक में जाना चाहते, कैसे वाले हम बनना चाहते, उस प्रकार का सब सुयोग दे करके रखा है। उसी को साधन भक्ति इत्यादि कहते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान के द्वारा ही ये इंट्रोड्यूस वस्तुएं, कि एक जड़ जगत माया के ब्रह्मांड में पड़ा हुआ बहिर्मुख, संपूर्ण रूप से बहिर्मुख व्यक्ति, उसको किस प्रकार से ये बहुत उन्नत श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो सकती है, दी जा सकती है, उसके लिए भगवान ही क्या करते हैं, कुछ न कुछ एक ऐसे वाला विधि, ऐसे वाला एक मार्ग
उन्होंने प्रस्तुत करवा दिया, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, ब्रज की ओर जा सकते हैं, वहाँ के नित्य निवासी बन सकते हैं और वहाँ पर सदैव भगवान श्री कृष्ण और उनके परिकरों के साथ में रह सकते हैं, अपना सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ये सारा कुछ संभव है, उसी के लिए साधन बतलाया। उसमें फिर अब जो नित्य मुक्त महापुरुष अथवा ब्रज के नित्य निवासी जो ब्रज परिकर, वो सभी तो नित्य ब्रजवासी हैं, और दूसरे लोग जो उस वस्तु का साधन करते हैं, उस तरफ आगे बढ़ते हैं, उनको कोई न कोई ब्रज परिकर जो है उसको अपना मूल एक आदर्श बना करके, जैसे अभी कल हम लोगों ने विचार किया, कथा सुनते सुनते विचार किया सुना कि शिला प्रभुपाद जी ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी को भगवान के निज जन जान करके उनको अपना बहुत निकट का पूर्ण रूप में आदर्श जो है स्वीकार करके उसके अनुसार अपना जीवन यापन किया। उनको मुख्य रूप से उन्होंने क्या कर लिया, अपने जीवन में अडॉप्ट किया, उनको पूर्ण रूप में अपने हृदय में स्थान दिया, उनको अपने हृदय में अति उच्च सिंहासन पर बिठा करके उनकी प्रत्येक छोटी से छोटी जो भावना उसको भली प्रकार से समझ करके अपने हृदय में उसको आत्मसात किया। इसी का नाम क्या होता है, उनको अनुसरण करना, उनका आश्रय लेना, उनको उनकी कही गई बातों को स्वीकार करना और उसके अनुसार चलना। वो उन्होंने उन दोनों को क्या मान लिया कि ये मेरे परम आदर्श हैं, इनका ये भगवान के निज जन और ये परम पवित्र हृदय वाले, इनके द्वारा बतलाई गई प्रत्येक बात मेरे लिए क्या होएगी, परम मंगल प्रदान करने वाली होएगी। उनका बहुत क्लोजली सब प्रकार से उनका संग किया। जैसे महाराज जी बोलते थे कि निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना होइया। निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ, शिला प्रभुपाद जी ने निजाभीष्ट, उनका अपना जिस प्रकार का अभीष्ट उसके अनुसार निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ, वैसे वाले कृष्ण के अत्यंत प्रिय घनिष्ठ, कृष्ण को भली भांति जानने वाले, कृष्ण ही जिनके प्राण धन हैं, उन कृष्ण प्रेष्ठ जनों को इन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप में आत्मसात किया, वहां समर्पण किया। निजाभीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे तो लागिया, पूर्ण रूप में उनका पदानुसरण किया, पूर्ण रूप में उनकी भावनाओं को भली प्रकार से समझा और उसके अनुसार ही अपना भजन, साधन, सेवा अथवा प्रचार कार्य सारा कुछ उनके द्वारा दिखलाई गई दिशा के अनुसार, उनके भावानुकूल वैसे वाला सारा कुछ किया, उनको आदर्श के रूप में लिया। इसी प्रकार से जब उन्होंने इनको इस जगत में गुरुपाद पद्म के रूप में स्वीकार किया, तब फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के जो नित्य ब्रज में जो आदर्श, एक आदर्श इस जगत में कि रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कविराज गोस्वामी इत्यादि, इन सब के विचारों को लिया उन्होंने भी, और दूसरी तरफ से ब्रज में अपने नित्य स्वरूप में उन्होंने जो अपने लिए आदर्श लिया, किस लिए, किसको आदर्श बनाता है एक व्यक्ति, क्योंकि उसका अपना पूर्ण हृदय उनके चरण कमलों की ओर आकर्षित होता है, उनके विचारों को
अपने जैसा अपनाना चाहता है व्यक्ति, उसकी जो इंस्पिरेशन होती है, एस्पिरेशन होती है, वो वहीं पर ही पूर्ण होती है उस चरित्र में। तो इसीलिए जो रागात्मिक जन, वो तो हो गए समस्त ब्रजवासी, उनमें से जिनको बहुत क्लोजली फॉलो करने के लिए पूर्ण रूप से वास्तविक कपट वाली नहीं, जो एक भावना आती है जिनके भी प्रति उनको आदर्श मान करके फिर उनका सबसे अधिक जो मन का विचार, उनकी क्रियाएं, उनका सेवा परिपाटी, ये सारा कुछ भली प्रकार से पुनः पुनः श्रवण करके, कीर्तन करके, उसका पठन पाठन करके, भली प्रकार से समझ करके एक व्यक्ति जब उनका अनुसरण करता है तब उसको क्या कहते हैं? रागानुगा। तब वो रागानुगा कहलाता है। अभी उस श्रृंखला में ही जितने समस्त गौड़िया वैष्णव गण, उसी श्रृंखला में हम लोग भले ही कोई कहीं पर भी क्यों नहीं है, बहुत दूर दूर भी रहते हैं, कौन कितना कनेक्टेड है, ये एक चेन जैसा है, अथवा संप्रदाय का जो अर्थ सुनते हैं नदी के प्रवाह जैसा है, उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक जहां पर भी कोई क्यों नहीं रहता, सभी क्या है? परस्पर में एक चेन में जुड़े हुए हैं, पिरोए हुए, जैसे फूल होते हैं एक धागे के भीतर में। उसी प्रकार से भगवान के निज जन, उनके परिकर गण, उनके परिकर गणों के अनुगत जन, उनके प्रति आस्था रखने वाले, उनसे जुड़ने वाले, उनसे जुड़ने की कामना करने वाले, और दूर से अभी उनसे संपर्क युक्त, ये सारे लोग एक साथ में क्या हैं? कनेक्टेड हैं। उसी में ही हम लोग अग्रसर होते जाएं, हमारा संबंध प्रगाढ़ होता जाए, उसके लिए ही हम लोगों को क्या दिखला दिया? साधन भजन। उसमें मुख्य साधन भजन जो है वो क्या बतलाया कि जो निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछे तो लागिया, निरंतर सेवा करे, जिनको जिनके जैसा बनने की, जिनके कृपा पात्र बनने की मैं कामना करता हूँ, उनको क्या करना चाहिए? बहुत भली प्रकार से समझना और स्वीकार करना, उसका पुनः पुनः श्रवण कीर्तन, उनके कथाओं का, उनकी शिक्षाओं का, ये सारा कुछ करना चाहिए, जिससे कि एक व्यक्ति का अत्यधिक पुष्टि होता है। इसीलिए हम लोग जो तिथियां इत्यादि पालन करते हैं, वो भी क्या उद्देश्य है? उस वस्तु के साथ में पूर्ण रूप में अपने आप को और अधिक अच्छी प्रकार से जोड़ने के लिए, यही चेष्टा है। तो इसके अंतर्गत अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है कि जो धामवास वास्तविक रूप में कौन से वाला हमारे महाराज जी इत्यादि वैष्णव गण जो स्वीकार करते हैं, वो कौन से वाला है कि जैसे महाराज जी गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, इस कीर्तन की व्याख्या करते हुए क्या कहते थे कि इसमें लिखा हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कि आर कबे निताई चांदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे आम हे राबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बूझा बोसे युगल पीरीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे ये सदा नरोत्तम दास। इसमें जो प्रार्थना किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, वो कह रहे हैं कि कब मेरा विषय का वासना पूरा चला जाएगा और कब मेरे को वास्तविक रूप में वृंदावन के दर्शन होंगे। तो महाराज जी कहते थे कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर ने जब ये कीर्तन लिखा
इच्छा किया वृंदावन के दर्शन का, तो उनको क्या कभी वृंदावन का दर्शन अभी तक हुआ नहीं था? क्या वो वृंदावन में कभी रहे नहीं थे? बहुत साल रहे थे वृंदावन में। लोकनाथ गोस्वामी जी का चरण आश्रय वहीं किया, और जीव गोस्वामी जी के पास में सारी जो महाप्रभु की और रूप गोस्वामी जी की शिक्षाएं, उस सब को उन्होंने वहीं पर ही लिया और बहुत समय तक विचरण किया। बाद में फिर उनको सेवा के उद्देश्य से जीव गोस्वामी जी ने बाहर भेजा। ग्रंथों का प्रचार करो, कीर्तन इत्यादि करके भक्तों लोगों को कृष्ण उन्मुख करो, वो सारा सेवा कार्य के लिए भेजा। और उस समय वो वहां पर बोल रहे हैं कि कब मेरे को वृंदावन का दर्शन होगा। तो महाराज जी बोलते थे टिकट करके किसी भी स्थान से ट्रेन से आना, किसी भी तरह से पहुंच जाना, उसके द्वारा तो धाम में पहुंचना होता नहीं। उसके द्वारा क्या हो जाता है? केवल जाना और आना। जय तिमिरे से तिमिरे। यदि जिस अंधकार में पहले पड़े थे उसी अंधकार में ही व्यक्ति फिर से पड़ा रहता, तो उसका क्या धाम में जाना हुआ? उसका धाम में जाना हुआ नहीं। इस प्रकार का वर्णन करते थे कि नित्य ब्रजवासी बनने के लिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इत्यादि ने किसको, एक प्रभु जगदीश बाबू, उनको उपदेश किया, नित्य ब्रजवासी भक्ति विनोद ठाकुर धामवासी, उनका चरण आश्रय कर लो, उससे तुम नित्य धामवासी बन जाओगे। इस प्रकार के जो सारे उपदेश और ये जो आदर्श स्थाने स्थिता श्रुति गतांग तुन्य तनुवांग मनोभी, जहाँ पर सेवा मेरे को गुरु वर्ग प्रदान करेंगे, वही सेवा में ही मेरा क्या है? धामवास है। सेवा में ही धामवास है, उनके आदेश में ही धामवास है, उनकी प्रसन्नता में ही मेरा धामवास है। गदाधर पंडित जी ने भी महाप्रभु को इसी प्रकार का कहा कि आप जहाँ पर हैं, आपका जो सेवा जहाँ पर है वहीं पर ही मेरे लिए क्या है? नित्य धाम है। इस प्रकार की सारी बातें अभी समझ आने पर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं आज यहीं पर ही कि जो अधिकार अनाधिकार वाला विचार वो सब समय रहेगा। जो अधिकारी व्यक्ति वो तो कहीं पर भी रह रहे हैं, वहां पर धाम है ही है। मेरे लिए धाम कहाँ पर होगा? जो मैं बद्ध जीव हूँ, मेरे लिए धाम वहीं पर है जहाँ पर मेरे को जो शुद्ध भक्तों का संग, उनका सेवा, उनका अनुगत्य, उनकी कृपा जहाँ मुझे प्राप्त होए, वही स्थान मेरे लिए क्या है? धाम स्वरूप है। इस प्रकार का ही मन में अभी आता, अलग अलग विषयों की चर्चा करते करते विषय तो जितना बड़ा करते जाओ उतना बड़ा होता जाता है। किंतु इसी के बीच में अभी हम लोगों ने पहले दिन दूसरे दिन कुछ प्रश्न भी रखे थे। अगर किसी को कुछ और पूछना तो अभी हम लोग उसी के विषय में पहले चर्चा करेंगे। कोई भी बात किसी के मन में आती पूछने के लिए, आप कल कुछ पूछना चाहते थे अभी भूल गए। ये पहले गौरहरि प्रभु ये ले लो, तो ये दे लो। किसी में साधु संघ की आवश्यकता बहुत ज्यादा है ना, स्वतंत्र रूप से फिर धाम कुछ भी नहीं कर सकता ना। हाँ जी, ये वाली तो हमने सब समय डिस्कशन किया ही है। फिर भी देखो, ऐसा नहीं कहेंगे बिल्कुल कि साधु संघ से ही धामवास है और साधु संघ अगर ना हो तो धाम फिर कुछ भी नहीं है, ऐसे वाला वचन बोलना अच्छा नहीं। धाम का अपना महात्म्य अवश्य ही है। जिस किसी प्रकार से भी कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचे रहे, कोई भावना उसकी उत्पन्न होती है, वो धाम अपनी आप से भावनाओं को उत्पन्न करवाने वाला भी है। वो एक व्यक्ति को इस स्तर पर लाके खड़ा भी कर देगा कि उसको साधु संग मिले, वो उसका महात्म्य समझे, उसको गुरुत्व दे, किंतु वो बहुत
स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। वेयर जब साधु संग मिल जाए अगर मेरे को ठीक ठीक रूप वाला, तब धाम का वास्तविक लाभ मैं अतिशीघ्र ले सकता हूँ। तो इसलिए धाम का अपना महात्म्य है, उस चीज को हम लोग ऐसे वाला अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि वहां पर अगर ऐसे ही कोई रहे तो उसका कोई लाभ ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे वाला नहीं कह करके मुख्य वस्तु जो हम लोगों को समझाई जा रही है वो ये वाली कि साधु संग में धाम का वास्तविक रूप में जो भावना वो ग्रहण किया जा सकता है, और वो भी धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, और वो ठीक ठीक रूप में हो जाए उसी के लिए चेष्टा। और किसी का कोई प्रश्न? आती कोई बात? धीरू प्रभु कुछ बोलेंगे, कुछ पूछना? रमणी मोहन प्रभु कुछ बोलते हैं? हरे कृष्ण। आपने श्लोक बोला था साधु संग नाम माइक रखने पर भी आवाज नहीं आ रही, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास हृदय मूर्ति सेवन। तो इसमें आपने बताया था कि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, पहले नाम संकीर्तन से ही नवविधा भक्ति में नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, लेकिन साधु संग के बिना ना तो नाम संकीर्तन होगा, ना भागवत श्रवण होगी, ना धाम में वास होगा। तो साधु संग में ही तो ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ नहीं कह करके अगर साधु संग को सर्वश्रेष्ठ कहते तो बहुत अच्छा था। हाँ जी ना, किंतु साधु संग का अर्थ भी यही है कि मेरा नाम उनके साथ में बैठ के कथा कीर्तन इत्यादि हो, तभी साधु संग। नहीं तो लोग फिर क्या अर्थ कर लेंगे, साधु संग, साधु के साथ में रहता हूँ, खाता पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, तो मेरा सबसे श्रेष्ठ अंग पालन करना हो रहा है। इसीलिए उसके बीच में जो मुख्य कड़ी है साधु संग, साधु और साधु के साथ मेरा संग, उसका जो मूल वस्तु है वही तो नाम संकीर्तन है। इसलिए नाम संकीर्तन प्रधान। साधु संग के माध्यम से होगा नाम संकीर्तन, ये ठीक है, किंतु अगर वही वस्तु मिसिंग हो जाए या उसकी कम इम्पोर्टेंस हो जाए, तब फिर वो साधु संग वास्तविक साधु संग नहीं कहलाएगा। हम जैसे जनरल पब्लिक में ये धारणा होती है कि जो भी मतलब अटैच है प्रभु के साथ कि हमारा शरीर वृंदावन धाम में छूटे तो हमारी सदगति होगी। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम कहीं और रह रहे हों बट हम वहाँ पे मरते समय भी किसी को नाम संकीर्तन सुना रहे हो, या कोई श्रेष्ठ वैष्णव उनके पास आता है तो उनकी भी वही गति होती है जो धामवासी की होती है शरीर छोड़ने के टाइम? मेरे को इतनी सारी चीजें एक्चुअली ये वाली पता नहीं है, किंतु साधारण रूप में यही कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति धाम में शरीर छोड़ता है तो उसका जो है एक बहुत प्रबल संस्कार बनता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कामना भी करते हैं कि वृंदावन में ही हमारे प्राण जाएं, धाम में ही हमारा जन्म हो। अलग अलग संस्कार के लिए भी लोग मुंडन संस्कार हो और कई संस्कार हो, जमुना जी पे गंगा जी पे जाकर के लोग करते हैं। उद्देश्य यही वाला होता है कि अधिक से अधिक हमारा वहाँ के साथ में भावना जुड़े, ना, उससे भावना जुड़े। किंतु कहीं पर भी व्यक्ति शरीर छोड़े, उसको भगवान का नाम सुनाने का अगर सुयोग हो तो अवश्य ही उसको सुनाना चाहिए, उससे सदगति की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, आज इस विषय में और कोई प्रश्न नहीं है तो बस अभी हम रख देते हैं उसी टॉपिक को यहीं पर ही। अगर कोई प्रश्न है तो अभी बोल सकते, फिर नहीं तो कल से हम लोग दूसरा विषय जो है उसको प्रारंभ करेंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कुछ अभी समय थोड़ा सा है, भागवत आज नहीं खोलूंगा, कल हम लोग भागवत को खोल करके प्रारंभ करेंगे। अभी छोटी छोटी बातें पूछता रहूंगा, आप लोग उत्तर देते रहना। भागवत का ऐसे वाला वचन जिसमें कहा गया श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये कौन सा वचन है? गौर हरि प्रभु बतलाओ। पूरा श्लोक आता, माइक दे दो उनको। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पूरा श्लोक नहीं आता? ठीक है, रमणी मोहन प्रभु को बोल दो पूरा श्लोक। ना, नहीं बोल दो। एते जांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृयन्ति योजना। इसका अर्थ एक बार कर दो। एते च अंश कलापुंस एते च अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में 24 अवतार का वर्णन किया, 24 अवतार का वर्णन करने के उपरांत अंत में ये वाला श्लोक लिखते हैं कि एते च अंश कलापुंस, कि मैं ये जो अवतारों के विषय में वर्णन किया, इसमें से कोई अवतार पुंस अर्थात पुरुष जो अवतार कारण रूप से विष्णु, उनके अंश हैं, कोई कला है, किंतु कृष्णस्तु अर्थात किंतु कृष्ण स्वयं भगवान, जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। बाकी उनको क्यों जोर देके बोलना पड़ा? क्योंकि जो भागवत का प्रतिपाद्य विषय है वो यहाँ निर्णय करना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में उन्होंने 24 अवतारों के अंतर्गत भी कृष्ण का नाम ले लिया था। जी। भगवान के असंख्य अवतार हैं, उसमें से उन्होंने 24 अवतारों के विषय में बतलाया। 10 अवतार के विषय में गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी जी ने बताया। तो जब 24 अवतारों का वर्णन किया, उसमें कृष्ण का नाम भी आ गया, कृष्ण भी अवतरित हुए ब्रज में, ये भी वर्णन कर दिया। तो अभी सभी को एक समान नाम मान लिया जाए, इसलिए उन्होंने उस वस्तु को ही फिर से स्पष्ट करने के लिए क्या बोल दिया कि बाकी जितने असंख्य अवतार अथवा 23 अवतार मैंने जो वर्णन किए, वो तो क्या है? एते चा अंश कला पुंसा, इनमें से कोई भगवान के अंश हैं, कोई कलाएं हैं। इसीलिए किसी को क्या कहते हैं? अवतारों में से पुरुषावतार, किसी को क्या कहते हैं? शक्त्यावेश अवतार, किसी और को मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार, आवेश अवतार, अनेक भगवान के अवतार हैं, क्योंकि असंख्य अवतार होते हैं समय समय पर। असंख्य अवतार हैं, कौन कौन से ब्रह्मांड में कब भगवान अवतरित होते ही रहते हैं। तो इसे असंख्य अवतार, उसमें फिर 24 अवतार, उसमें भी उन्होंने कृष्ण का नाम ले लिया। तब इसलिए उन्होंने स्पष्ट करके कहा कि बाकी जो सभी हैं वो तो कोई अंश है और कला है। कला का अर्थ क्या होता है? अंश का अर्थ क्या है? पहले अंश का अर्थ है कृष्ण से भगवान जो पुरुषावतार, उनसे जो साक्षात रूप से प्रकटित होते हैं। श्री कृष्ण से प्रकटित होते हैं कौन? बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु से चतुर्व्यूह में उनका नाम क्या है? संकर्षण, द्वारिका में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ब्रज में गोलोक वृंदावन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण,
फिर उनसे प्रकटित होते बलदेव जी। बलदेव जी फिर जो हैं वो चले जाते गोलोक वृंदावन के एक दूसरे आवास में। एक का नाम दिया अंतर आवास, दूसरे का नाम बाह्य आवास। अंतर आवास में श्री कृष्ण और बलदेव प्रभु इत्यादि। फिर बाह्य आवास में आकर के बलदेव प्रभु क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। वहां पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसको क्या कहते हैं एक साथ में? चतुर्व्यूह, मूल चतुर्व्यूह। ये मूल चतुर्व्यूह। फिर अभी वहां पर फिर और आगे क्या है? फिर वहां से जो वैकुंठ लोक है उसमें जो होते हैं संकर्षण, वो संकर्षण फिर अपने को विस्तार करके वैकुंठ महासंकर्षण के रूप में प्रकटित होते हैं। संकर्षण पहले हो गया कृष्ण और बलदेव जी। फिर बलदेव जी आ गए बाह्य आवास में, वहां पर 4 रूपों में विस्तार किया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उसमें से जो संकर्षण है वो आ जाते हैं वैकुंठ लोक में और विस्तार करने के लिए। तब उनका नाम वहां पर क्या हो जाता है? महासंकर्षण। मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से महासंकर्षण। फिर महासंकर्षण से क्या होता है? महासंकर्षण से सारे जो वैकुंठ की मूर्तियां प्रकटित होते हैं। वैकुंठ की जो विष्णु मूर्ति, वैकुंठ में जो विष्णु तत्व है सारे, विष्णु तत्व कौन कौन से विष्णु तत्व, कुछ नाम बताओ। नरसिंह, वराह, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, ये सभी किससे प्रकटित होते हैं? फिर आगे महासंकर्षण से। महासंकर्षण से ये प्रकटित होते हैं। और आगे फिर शिरोदक्षाई विष्णु, महासंकर्षण से फिर कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु, पहले कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार से ये सारा भागवत में वर्णन किया। ये सारे क्या कहलाते हैं? भगवान के स्वा अंश। ये सभी उनके स्वा अंश कहलाते हैं। और जो जीव आत्माएं हैं जिनका तटस्थ से जन्म होता है भगवान की तटस्थ शक्ति से, हम सबको क्या कहा जाता है? विभिन्न अंश। जो उनके अंश के अंश, कलाएं इत्यादि, उन सबको तो एक साथ में क्या कहते हैं? स्वांश। और जो जीव आत्माएं, इनको बोलते हैं विभिन्न अंश। तो अभी जब वेद व्यास जी ने ये सारा कुछ वर्णन कर दिया, तब उसमें से उन्होंने फिर क्या कहा कि ऐसे तो तत्व के अनुसार सारे भगवान भी, भगवान के अवतार भी सभी एक ही हैं। वो सभी सर्वशक्तिमान हैं। कौन सर्वशक्तिमान है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। फिर सर्वशक्तिमान है बलदेव प्रभु। सर्वशक्तिमान ही है मूल संकर्षण, सर्वशक्तिमान महासंकर्षण, सर्वशक्तिमान राम, नरसिंह, वराह, वामन इत्यादि, सर्वशक्तिमान कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। जितने भी भगवान के सारे अंश, ये सभी क्या हैं? सर्वशक्तिमान, सारे सर्वशक्तिमान है। जब ये तत्वता बतला दिया कि ये भगवान से अभिन्न है ये सारे, इसीलिए फिर उसमें और स्पेसिफाई करने के लिए क्या बता दिया कि एते च अंश कला पुंसा, ये स्वा अंशों में कोई तो भगवान के डायरेक्ट अंश हैं, कोई अंश के भी अंश हैं, उनको कहते हैं कला। तो एते च अंश कला पुंसा, कोई तो अंश है, कोई कला है, किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण जो है वो कौन है? स्वयं भगवान है। इस प्रकार से भागवत में ये विचार स्थापित कर दिया। वही जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वही क्या कहलाते हैं? आदि पुरुष। कौन सा एक श्लोक उनके विषय में और विस्तार से वर्णन करता है? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण सच्चिद आनंदमय स्वरूप जो है वो ईश्वरों के भी ईश्वर, वो कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वरा परमा कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण है। और
उनकी जो शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं? ये तो सारे हो गए स्वांश, जो शक्तिमान है। ये सभी क्या हो गए जो अभी तक हमने सुना? ये सब है शक्तिमान। फिर उन शक्तिमान की जो शक्ति है वो कौन कौन सी है? मुख्यतः 3 प्रकार की है। एक होता है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो शक्तिमान पुरुष जो हैं अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। शक्तियां हैं उनकी। कौन कौन सी नाम बताए? आप रुको, बताओ प्रिंस। एक आप बताओ, अंतरंगा शक्ति। दूसरी बताओ, बहिरंगा शक्ति। तीसरी बताओ, धीरू प्रभु, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति का मुख्य नाम और क्या है? चित्त शक्ति। चित्त शक्ति। और योग माया, स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी। ये सारा विस्तार से वर्णन है। अभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण, फिर उनके माता और पिता, ये बात उनके नित्य माता पिता हैं नंद बाबा, यशोदा मैया। ठीक, तो उनके नित्य भ्राता हैं कौन? बलदेव जी। तो ये जो वस्तु, इसको कैसे समझा जाए कि एक तरफ से वो स्वयं भगवान है, सभी कारणों के कारण है, फिर अब उनके माता पिता भी हैं। इस वस्तु को कैसे समझते हैं? यद्यपि देखा जाए, जैसे ब्रह्मा जी ने बताए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद, वो अनादि है स्वयं, अर्थात उनका कोई आदि नहीं है। अनादि शब्द का अर्थ क्या हो गया? जिनका कोई आदि नहीं है। आदि नहीं है मतलब जिनका कोई कारण नहीं है। वही सर्वप्रथम है, सब कुछ वहां से प्रारंभ है, मूल स्रोत वही है। तो ये हो गया अनादि। अनादि आदि गोविंद, और उनका तो कोई कारण है ही नहीं, वो स्वयं सबके कारण है। और आदि आदि अर्थात वो सबके आदि है, वो सबके मूल कारण है। वो सबके मूल कारण है। अनादिर आदिर, सर्व कारण कारण है। ठीक है। तो इसके अनुसार तो वास्तविक रूप में उनका कोई माता पिता है नहीं, किंतु लीला रस को आस्वादन करने के लिए, प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए वो क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं अपने माता पिता। क्या करते हैं? प्रेम अंगीकार करते हैं। अंगीकार करते हैं स्वयं ही, अपने में से उनके जो उन्हीं से ही प्रकटित वस्तुओं में से लीलावशता किसी को माता पिता के रूप में अंगीकार करते हैं। ये भगवान उनको अंगीकार करते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? उनके नित्य माता पिता। इसको और किसी प्रकार से स्पष्ट करके कोई बता सकता? वासुदेव प्रभु बोल सकता कुछ इस विषय में? थोड़ा सा उठा, फिर थोड़ा सा बैठा, पहले बोलता हूँ, फिर नहीं। अच्छा, ऐसे अलग से कुछ जैसे ऐसे समझ सकते हैं हमको जो माता पिता प्राप्त होते हैं वो हमारा कोई कर्म फल के कारण, जो हम लोग कर्म करते हैं, पाप या पुण्य करते हैं, तो कर्म फल को भोग करने के लिए हमारा अनिच्छा सत्व भी हमारे हाथ में होता नहीं कि कोई हमारा माता होंगे या कोई हमारा पिता होंगे। तो वो भगवान क्या करते हैं? हमारे कर्म फल को भोग करने के लिए, भुगवाने के लिए कोई माता पिता हमें प्रदान करते हैं कि ये आपका माता है, ये और पिता है। किंतु भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान को बाध्य नहीं है कि उनका कोई कर्म फल तो है नहीं, इसलिए उनको माता पिता ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। इसलिए अंगीकार शब्द व्यवहार किया गया कि जो स्वच्छामय पुरुष है, वो स्वच्छामय पुरुष, अब वो उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, किंतु वो स्वतंत्र क्रिया, वो स्वतंत्र रूप से किसी को माता पिता के रूप में अंगीकार करते हैं कि जिनका उनके प्रति उस प्रकार का भावना है, वात्सल्य भावना, उस वात्सल्य भावना को उनको आस्वादन कराने के लिए। किसी का भावना है पहले से, कैसे भावना आया?
हाँ, एक तो हाँ ये वही है, पहले से जो नित्य माता पिता है उनके विषय में तो उस प्रकार का नहीं आता, किंतु जैसे हम लोग श्रवण करते द्रोण, धरा और वो अलग हो गया। पहले नित्य माता पिता इत्यादि वाली जो बात वो हम समझ लें स्पष्ट रूप से ना। फिर वैसे होता है जैसे कोई एक्टर प्ले करते हैं कि किन में से किनको माता बनाते हैं और पिता बनाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण स्वयं एक ही थे और उन्होंने क्या किए, अपने को स्वयं को विस्तार किए ताकि रस को आस्वादन करने के लिए और रस का प्रदान भी सबको करने के लिए, सबको आनंद प्रदान करने के लिए और स्वयं भी आनंदित होने के लिए स्वयं को ही विस्तार किए। इसलिए उस विस्तार में से किनको उन्होंने अपना माता पिता के रूप में अंगीकार किया, किनको अपने भाई के रूप में अंगीकार किया और किनको अपने प्रियतमा के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार के कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही ये सब जो विस्तार किए हैं। इसीलिए अभी क्या बताया, एक शब्द आ गया, कृष्ण कौन है, अखिल रसामृत सिंधु। सिंधु, ये वाला श्लोक आता है। अखिल रसामृत सिंधु रुचिर स्मरण नवकिशोर प्रभु बोलो, उसको पता है। माइक दे दो वहां पर, धीरू प्रभु माइक पकड़ के पीछे दो। अखिल रसामृत मूर्ति परिसरमृत कृत। अर्थ कर दो। कहने का तात्पर्य क्या है कि कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है कि जितने भी प्रकार के जो रस हैं कृष्ण क्या करते हैं, उन सारे के सारे रसों का आस्वादन करते हैं। जैसे कि गुरुदेव भंडार है, मूर्ति भी है, भंडार भी, दोनों ही है। जैसे कि रस शब्द का जो अर्थ है, रस्यति आस्वाद्यते इति रसा और रस्यते आस्वाद्यते इति रसा, जो रस का आस्वादन करते हैं वो भी रस स्वरूप है और जिसका आस्वादन किया जाता है वो भी रस स्वरूप है। तो कृष्ण के संबंध में दोनों ही हैं। तो कृष्ण रस के भंडार भी हैं, सारे के सारे रस उनसे ही आते हैं, उनमें ही हैं, और वो सारे के सारे रसों का भी आस्वादन भी करते हैं। तो दोनों ही कृष्ण के संबंध में। तो जो कृष्ण है, यदि वो किसी रस का आस्वादन ना करें, अगर कोई ऐसा रस हो कि कृष्ण उसका आस्वादन ना कर पाए, तो कृष्ण फिर पूर्ण नहीं हुए। कृष्ण पूर्ण है तो जो कुछ हम लोग सोच सकते हैं, जो हमारी बुद्धि से परे हैं, हमारा जहाँ पे मन बुद्धि जहाँ पर पहुँच नहीं सकती, जो कुछ भी है कृष्ण सब प्रकार के रसों का ही आस्वादन करते हैं। तो इसलिए चाहे बात्सल्य रस हो, सख्य रस हो, मधुर रस हो, या गौण रस हो, या फिर और भी बहुत बहुत प्रकार के जो भी हैं, तो कृष्ण सभी का ही आस्वादन करते हैं। तो उसी रस का आस्वादन करने के कारण ही जो कृष्ण के मन में अलग अलग जो लोग उत्पन्न होते हैं, तो उनके कभी माता पिता को प्रकट करते हैं, उनके भाई बंधु सखा दास दासी, इस प्रकार से अपना पूरा पूरा विस्तार करते हैं। कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं। ये वाला कौन सा श्लोक है जिसमें आता है कि एक से अनेक होने की कामना किया? ये एक श्लोक है। हाँ हाँ हाँ, यही वाला ही है। ऐसा एकम में बहु, इस प्रकार से सेंटेंस बहु श्याम ऐसे करके है। ये शायद वेद का वचन है। तो उस ना, वो दूसरा एकम में भू काम, वो दूसरा है। इसमें आता है कि जो श्री कृष्ण वो क्या करते हैं, अपना ही आस्वादन करने के लिए विस्तार करते हैं, अपना ही विस्तार करते हैं। उसी में ही फिर अलग अलग रस जो उनके भीतर में है वो सारे प्रकटित होते हैं। उन्हीं के भीतर में ही जो वात्सल्य रस है वो जब परिपूर्ण रूप में प्रकटित होता है तब वो नंद और यशोदा के रूप में प्रकटित हो जाता है। कृष्ण के भीतर में ही सारे रस हैं, उन्हीं में वात्सल्य रस भी है। वही वात्सल्य रस जो कृष्ण के हृदय के भीतर में विराजित है, सभी रसों में से वो जो रस है, जब उसका मंथन होता है, मंथन करने से जो प्रकटित होते हैं वो कौन होते हैं? नंद और यशोदा, मूल रूप में।
सबसे पहले उनमें पूर्ण रूप में वो वात्सल्य होता है जो श्री कृष्ण स्वयं आस्वादन करना चाहते हैं और जो उनको वो विषय बन करके आस्वादन करवाते भी हैं। श्री कृष्ण में सारे रस हैं। वात्सल्य रस जब उनका मंथित होकर के जब प्रकटित होता है तब नंद यशोदा इत्यादि प्रकटित होते हैं। जब मधुर रस जो उनके हृदय के भीतर में है वो जब उसका मंथन करने से जब वो पूर्ण रूप में पूर्ण अपनी अवस्था में प्रकटित होता है तब उसका नाम है श्रीमती राधा रानी। जैसे वृक्ष के ऊपर आम लगा, आम सबसे पहले कैसे लगता है? बहुत छोटा होता है, कच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, पूर्ण रस को प्राप्त करता है। जब एकदम से पूरा रस वृक्ष का ले लेता है तब उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा अब कौन सा फल है? पूर्ण रूप में पका हुआ आम है। उसका जो स्वाद, उसी प्रकार से पूर्ण वात्सल्य जब कृष्ण के हृदय वाला प्रकटित होता है तब उसका नाम नंद यशोदा। जब उनके हृदय का पूर्ण माधुर्य वास्तविक उस सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करता है उसका नाम होता है श्रीमती राधिका। जब उनके सखा इत्यादि वाला जो उनके भीतर में अखिल रसों में से जो एक रस है सख्य रस वाला, वो जब प्रकटित होता है अपनी परिपूर्ण मात्रा में तब उसका नाम क्या होता है? श्रीदाम। उससे थोड़ा सा कम सुबल, उस प्रकार से मधुमंगल। तो ये सारे रस जो हैं तो किन में? स्वयं श्री कृष्ण में। और वही के वही जब उनको वो मूर्तिमान स्वरूप में प्रकटित करते हैं तब ये उनके सारे ब्रज के परिकर हो जाते हैं। उनका अपना ही रस उस स्वरूप को धारण करता है। बीज के रूप में किस में है वो सारे के सारे? श्री कृष्ण में ही। बीज में से जैसे फिर क्या प्रकटित होता है? पूरा वृक्ष। आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि इतना छोटा सा बीज, उसमें इतनी पोटेंसी है कि वो क्या कर सकता है? बहुत बड़ा बरगद का पेड़ प्रकटित कर सकता है। करता है या नहीं? बीज कितना सा? बहुत छोटा सा, इतना बड़ा वृक्ष उसमें से आता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण में से उनके एक एक उनके पूरे अपने व्यक्तित्व में कैसी कैसी चीजें हैं कि एक छोटी सी चीज में से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकटित हो जाते हैं। उसी प्रकार से उनका जो वात्सल्य रस वाला उनमें जो कर्ण है ये उनके नित्य स्वरूप में है। वो सबके प्रति क्या रहते हैं? वात्सल्य भाव से युक्त रहते हैं। उनका वही वात्सल्य भाव जो उनके भीतर में है उनका ही गुण है ये। उनका वही गुण जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप में प्रकटित करते हैं वो हो जाता माता यशोदा, नंद बाबा इत्यादि। और वही वाला ही कर्ण थोड़ा करते करते बहुत दूर तक जब पहुंचता है तब इस जगत में सभी प्राणियों के हृदय में ही किसी न किसी के प्रति वात्सल्य रहता है। वो वहीं से आया हुआ गुण ही है। पूर्ण मात्रा में किसमें है? श्री कृष्ण में। इसे उनका नाम अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसों के भंडार हैं। अखिल रस उनमें विराजित, अखिल रस उनसे प्रकटित, अखिल रस उनके द्वारा आस्वादित, अखिल रसों का अन्यों को वो आस्वादन करवाने वाले। इसलिए एक साथ में इसको सबको क्या बोलते हैं? अखिल भक्ति रसामृत सिंधु। जब हमारे लिए हो जाता तब हमारे लिए क्या हो जाता है फिर? कि वही जो श्री कृष्ण अपने पूर्ण रसों को प्रकटित करते हैं वही रसों की बात सुन करके उनके परिकरों के साथ उनके समस्त लीलाओं को, लीला आस्वादन को सुन करके तटस्थ शक्ति से प्रकटित जो जीव है वो भी क्या करता है? अभिलाषा करता है कि मेरे को उस प्रकार का कृष्ण के साथ में प्रेम का आस्वादन करना है।
तब वो साधन करना प्रारंभ करता है और फिर क्रमशः अग्रसर होते होते वो क्या बन जाता है? भगवान का परिकर, धाम में प्रविष्ट होता है। उसको वो कभी भी नंद नहीं बन सकता, कभी यशोदा माता नहीं बन सकता, कभी ललिता सखी, कभी विशाखा सखी नहीं बन सकता। जो समस्त परिकर भगवान ने अपने आप से, अपने रसों से जिनको साक्षात रूप में प्रकटित किया है, उनको कोई कभी भी किसी भी एक भी प्राणी को, बछड़े को, गैया को, लता को, पता को, मयूर को, कोकिल को, सखाओं को, माताओं को, पिता को, प्रेयसियों को, किसी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो जो सभी हैं वो सब समय के लिए हैं, रहेंगे। उनके अनुगत होकर के कोई व्यक्ति उस ब्रज में प्रवेश कर सकता, और वहां पर वो क्या करता है? जो रस नित्य परिकरों में है उनके वाला रस भी इसमें आ जाएगा, किंतु ये वहां पर उनके वाला स्थान नहीं लेकर के उनके सेवक के रूप में, उनके असिस्टेंट के रूप में, उनके अत्यंत प्रिय व्यक्ति के रूप में वहां पर प्रविष्ट करके उस रस में सब समय के लिए निमज्जित हो सकता है। ये योग्यता भगवान ने समस्त जीवों को प्रदान की है। हमारे जो आत्मा, उसी कोई बीज अगर कहें, उसी के भीतर में ही ये योग्यता है कि वो कहाँ पहुंच सकता है? ब्रज में पहुंच सकता, नित्य सेवा में, नित्य धाम में योगदान दे सकता है। किस रस में, ये फिर एक अलग विषय पूरी तरह से जाता है। आज यहीं तक की कथा को विश्राम देते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो